अच्छा, इंग्लिश का लेक्चर 7 है हमारा आज। और ये हमारा इंग्लिश का लास्ट लेक्चर है। हमने ग्रामर पढ़ी, बड़ी डीप ग्रामर पढ़ी, एक एक रूल पढ़ा हमने, एक्सप्रेशंस पढ़े। उसके बाद हमने पंक्चुएशंस पढ़ी, prepositions पढ़े, चेंज ऑफ वॉइस भी हमने पढ़ी, टेस्ट भी दिए। ठीक है, मैंने आपको ग्रामर के आपने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को भी पढ़ा कि पास्ट पेपर्स में कौन कौन से ग्रामर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2019 से 2024 तक के ग्रामर के क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं। बाकी ये चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ स्पीच, prepositions, ठीक है, ये सब चीजें आप जो पास्ट पेपर पढ़ोगे इनसे रेलिवेंट 90% आपको आते होंगे। चेंज ऑफ वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आते होंगे 90%। दो चार का इश्यू होगा, आप पास्ट पेपर पढ़ो। ठीक है, ग्रुप में शेयर करो, आपस में डिस्कस करो, मुझसे डिस्कस करो। इसी तरह तैयारी होती है। ठीक है, prepositions के नोट्स बनाओ, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, इन सब के नोट्स बनाएं अपने रजिस्टर पर, पास्ट पेपर्स को पढ़ते चले जाएं और उसमें पार्टीशन करें अपने रजिस्टर की, और उसमें अपने नोट्स बिल्डअप करें। ठीक है, चेंज ऑफ स्पीच का मतलब है कि एक बात जो आपने कही, ठीक है, आपने एक बात कह दी किसी बंदे को, और वो बंदा मुझे आकर आपकी बात बताता है, तो वो जो बताने का अंदाज होता है ना, वो बदल जाता है। आपने जब उसको कोई बात कही, मिसाल के तौर पे आप में से कोई भी है, तो जनाब जिस तरह ये लारेब है, लारेब कहती है जी किसी को कि मैं बर्तन धो रही हूँ, तो वो प्रेजेंट में तो बर्तन धो रही थी, लेकिन जब जिसको इसने बात कही है, मुझे वो बंदा आके बताता है कई दिनों के बाद, तो वो कहता है कि मुझे लारेब ने कहा, तो वो यूं तो नहीं कहेगा कि लारेब के मैं बर्तन धो रही हूँ। वो यूं तो नहीं कहेगा। नंबर वन तो प्रेजेंट का जो सीगा है वो खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट में बात तो नहीं करेगा वो। जब आपने उसको कहा था कि मैं बर्तन धो रही हूँ, तब तो आप बर्तन धो रही थी फॉर एग्जाम्पल। तो जब वो बंदा आगे डिलीवर करेगा बात, तो वो कहेगा धो रही थी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, आपने उसको कहा कि मैं बर्तन धो रही हूं, तो हूं को उसने थी कर दिया, और मैं को, अब वो मैं नहीं कहेगा कि मैं, क्योंकि अब मैं तो डिफरेंट हो गया। तो वो कह देगा फॉर एग्जाम्पल कि लारेब बर्तन धो रही थी, या वो बर्तन धो रही थी। आपने मैं का यूज किया, वो क्या कहेगा, उसने कहा था कि वो बर्तन धो रही थी। कोई बात समझ आई है आपको कि क्या है ये चेंज ऑफ स्पीच? ठीक है, किसी बंदे की बात, ये बेसिकली चुगली है। ठीक है, चुगली में ज्यादातर ये यूज होती है कि उसने तो ये कह दिया था, उसने तो ये कहा था, उसने तो ये कहा था। उर्दू में हम बेशुमार चुगलियां करते हैं, और बेशुमार उर्दू की हम मिस्टेक भी करते हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा होता, हम अंडरस्टैंड भी कर जाते हैं। ठीक है, हम अंडरस्टैंड भी कर जाते हैं चीज़ों को। ग्रामेटिकली गलत सेंटेंसेस बोले जाते हैं उर्दू में भी। इंग्लिश तो चलो अगर हम नहीं बोलते ना लिखते इतनी ज़्यादा, लेकिन उसी गलत लैंग्वेज जो कि हम बोलते हैं, उसको जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तब भी गलती करते हैं। इसलिए ये चीज़ें हमें समझ ही नहीं आ रही होती। चलें, एक एक रूल कल की तरह एक एक रूल हम पढ़ते जाएंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। रूल मैं समझाऊंगा, एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज दूंगा आपको, यहीं के यहीं इसको कंप्लीट करना है। नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट वो थी कि जब लारेब ने कहा कि मैं बर्तन धो रही हूं, और उसके कजन ने मुझे आके बताया, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। उसने क्या कहा कि वो कह रही थी कि वो बर्तन धो रही थी। वो बर्तन धो रही थी, वो बर्तन धो रही है नहीं। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है जी, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब ध्यान से बात को समझना। एक वो बंदा है जिसने बात कही है, जिसकी बात है, जिसके अल्फाज हैं, जिसने सेंटेंस अदा किए हैं, क्रिएट किए हैं। ठीक है, वो जो बंदा है उसके अल्फाज को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो चुगलीखोर है,
चुगलीखोर ने जो बात आके कही है, वो जो बंदा जो चुगली कर रहा है किसी दूसरे के सामने, वो बेसिकली रिपोर्टिंग स्पीच दे रहा है। वो रिपोर्टिंग रिपोर्टर है, वो मुखबिर है। ठीक है, मुखबरी कर रहा है वो उसकी उसकी बात को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग। वो रिपोर्टिंग है, और जो बात बता रहा है वो रिपोर्टेड है। जो रिपोर्ट है वो बेसिकली, और ये रिपोर्ट देने वाला है। अब ध्यान से बात को समझें, ये बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये डिफरेंट शेप्स हैं, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं कि आप किस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस को लिखते हो। नंबर वन, आप बताओ कि जो बंदा बोलने वाला है वो पहले कहेगा, कोमा लगाएं, और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच लिख दें इन्वर्टेड कॉमास में। और याद रखना, जब रिपोर्टेड स्पीच लिख रहे हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। पहला लेटर कैपिटल होगा, चाहे कि ये सेंटेंस के दरमियान में ही है। वंस अगेन, आप रिपोर्टेड स्पीच को पहले भी लिख सकते हो, आप कॉमे लगाओ, और इसका पहला लेटर कैपिटल होना ही होना है, क्योंकि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, कोई बात नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब आप रिपोर्टिंग लिखोगे कॉमे के बाद, तो अब इसका पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा। यहां पर ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखें कि यहां पर आर जो है कैपिटल है इन्वर्टेड कोमास के अंदर, लेकिन रिपोर्टिंग जो है वो अगरचे बाद में आ रहा है, तो यकीनन इसका पहला लेटर स्मॉल ही होगा। वंस अगेन, इसका और तरीका भी क्या है, आधी रिपोर्टेड स्पीच आपने बात कर दी, कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमास लगाए, और बोलने वाले ने कहा कि उसने कहा था, उसने कहा था, वो बोला। अगेन, फिर वो अपने जो है ना अल्फाज कंप्लीट कर लेता है, बताने वाले के कि उसने क्या बताया था। ठीक है, देखें, याद रखें, ये बेसिकली राइटिंग है। जब क्योंकि आम जिंदगी में तो बोलने वाला हमारे सामने होता है, लेकिन राइटर जब बात कर रहा होता है, राइटर, तो राइटर दोनों करेक्टर्स को साथ साथ लेकर चल रहा होता है। ये राइटिंग है। इसमें जो ना स्टोरी राइटिंग में ज्यादातर ये स्ट्रक्चर यूज होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये जो चेंज ऑफ स्पीच है उसमें यूज होते हैं। लेकिन ध्यान से मेरी बात को समझें, ध्यान से, कई मर्तबा हम अपनी राइटिंग में ये स्ट्रक्चर जो रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच यूज कर जाते हैं। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो यूज कर लेते हैं, लेकिन उसका प्रेजेंट और उसके पास्ट का ख्याल नहीं रख रहे होते। हम कहते हैं कि उसने कहा था, और आगे प्रेजेंट में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अक्सर आप राइटिंग में मिस्टेक करते हो। अफनान है इधर? अफनान नहीं है। ठीक है, ये मैं बच्चों की ये असाइनमेंट चेक करता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, फिर उनको बताता भी हूँ कि भाई आप ये इस तरह से आप कर रहे हो, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक करते हैं हम। ध्यान से अभी आप एक एक रूल पढ़ोगे, फिर आपको समझ आएगी कि क्या है तरीकाकार। इनके एग्जांपल्स देखते हैं जी। नंबर वन, जो पहला स्ट्रक्चर है हमारा, माई टीचर सेड, कोमा, वर्क हार्ड एंड रूल द वर्ल्ड। वर्क हार्ड एंड रूल द वर्ल्ड, देखो वर्क हार्ड का डब्ल्यू बड़ा आएगा, वर्क हार्ड एंड रूल द वर्ल्ड, फुल स्टॉप इनसाइड है कोमो के। माई टीचर सैड, मेरे टीचर ने कहा था। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, जिसने रिपोर्ट किया है माई टीचर ने। माई टीचर सैड, ये रिपोर्टिंग है, जो बंदा कहने वाला है, और जो कुछ उसने कहा था वो इनसाइड लिख दिया। नेक्स्ट है जी रिपोर्टेड स्पीच, पहले आएगी, यानी कि वर्क हार्ड, ये वाला सेंटेंस पहले आएगा। वर्क हार्ड एंड रूल द वर्ल्ड, सैड बाय माई टीचर, यहां पर एस छोटा आ जाएगा। वर्क हार्ड एंड रूल द वर्ल्ड, माई टीचर सैड, यूं भी आ सकता है, माई टीचर सैड। ठीक है, सैड बाय माई टीचर हमने पैसिव में लिख दिया, तो ये ज्यादा ज्यादा अच्छा लग रहा है, सैड बाय माई टीचर पैसिव हो गया। अगेन, अब इसको ब्रेक डाउन कर लें। ठीक है, पहले आप लिख दें वर्क हार्ड, और दूसरे में लिख दें एंड रूल द वर्ल्ड, तो कोई मजाइका नहीं है, दोनों को इन्वर्टेड कोमास में क्लोज करना है। देखें जी, वर्क हार्ड डब्ल्यू बड़ा, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, कोमा, सैड का एस छोटा, बाय माई टीचर, कोमा, फिर एंड रूल द वर्ल्ड, इन्वर्टेड कोमास। याद रखें, जब हम रिपोर्टिंग स्पीच को दोबारा लिख रहे हैं, तो अब एंड का ए छोटा है।
कैपिटल नहीं करना शुरू कर देना फिर कि भाई रिपोर्टेड स्पीच जब भी आएगी इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल होगा, ऐसा नहीं है। हाँ जी, समझ आ गई तो आगे चलें। रूल समझे जी। अभी समझे नहीं, बल्कि रूल्स देखें हमने कौन कौन से रूल्स करने हैं। नंबर वन, प्रोनाउन का चेंज आता है। प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, दे, ये हमने चेंज करने हैं। किस में? आई किस में चेंज होगा, वी किस में चेंज होगा, ये सब हम पहले देखेंगे। नंबर दो, हम देखेंगे वर्ब का चेंज। ये वर्ब का चेंज होता है पास्ट टेंस में। वर्ब चेंज हो जाता है जब हमने, जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड ऑटोमेटिक कन्वर्ट होना ही होता है, चेंज होना होता है। जैसे एग्जांपल मैंने क्या दी थी, लारेब ने क्या कहा था, मैं बर्तन धो रही हूँ। और जब उसके बारे में कोई आगे बताएगा तो उसने क्या कहा था कि वो कह रही थी कि वो बर्तन धो रही थी। पास्ट हो जाएगा। चेंज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड, कौन कौन से वर्ड हैं उनको किस तरह से चेंज करना है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो टोटल चेंज होता है और किसी में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। इन सब को हम देखेंगे, पांच रूल्स पांच हैं और इनको हम एक्सपेंड करेंगे, एक एक करके देखेंगे क्या क्या रूल्स हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन केसेस देखो जी। प्रोनाउन के केस क्या है? अगर, मतलब, ये प्रोनाउन के केस हैं। नंबर वन, फर्स्ट, यानी कि आई और वी फर्स्ट प्रोनाउन है। सेकंड प्रोनाउन क्या है जी? यू। और थर्ड क्या है? ही, शी, इट। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं खुद हूं, आई। अगर हम कहेंगे वही, तो वही में भी मैं होता हूं ना, इसलिए ये फर्स्ट है। आप मेरे सामने हो तो आप सेकंड पर्सन हो। ठीक है, आप मेरे सामने बैठे हो ना, सेकंड पर्सन हो। लेकिन एक बंदा जो ना मुझे देख रहा है ना मुझे सुन रहा है, वो एक थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पार्टी है। उसको हम ही, शी, इट, दे, ये हम कहते हैं, वो थर्ड पर्सन है। तो इनका चेंज है बेसिकली। अगर आई हुई आ जाए तो क्या चेंज होगा, यू आ जाए तो क्या चेंज हो जाएगा, ही, शी, इट आ जाए तो क्या चेंज आएगा। अच्छा, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको ऐसे देख लीजिएगा। पोजेसिव, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है और पोजेसिव फॉर्म कौन सी है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई की फर्स्ट पर्सन, आई की फॉर्म क्या है, यू की क्या है, ही, हिम, शी, हर, इट वगैरह वगैरह। इट की इट ही होती है, वी की यस, यू की यू, दे की देम। फर्स्ट पर्सन का चेंज अब देखें, ध्यान से मेरी बात को समझें। क्योंकि अभी हमने सीखना है कि भाई ऐसा क्या हो कि वर्ब चेंज नहीं करेंगे, हम प्रोनाउन का चेंज सीख रहे हैं। तो हम सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस उठाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस उठाएंगे जिसमें ये जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच, ये प्रेजेंट में हो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो है ना बेसिक स्ट्रक्चर। और आई और वी, इनको चेंज करना है। तो हम इस, अब एग्जांपल्स कुछ ऐसे लेंगे, एग्जांपल्स कुछ ऐसे लेंगे कि भाई वर्ब ना बदले, वर्ब ना बदले, ताकि हम फोकस कर सकें अपने प्रोनाउन पर। प्रोनाउन किस तरह से चेंज हो रहा है, उसका तरीका क्या है कि हम, हमारा ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, हम इसको प्रेजेंट में ले लेते हैं। जब भी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड में कोई चेंज नहीं आता, वर्ब का कोई चेंज नहीं आता, टेंस का कोई चेंज नहीं आता। ये मेरी बात समझ आ गई है? हाँ जी, ये बात मेरी समझ आई है? चले, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, प्रेजेंट में लिया मैंने। ही सेज टू मी, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। अब मैंने देखना है, देखो पहली बात तो ही सेज आ गया, तो इसका मतलब ये जो प्रेजेंट है ना, इसको हम प्रेजेंट ही रहने देंगे। चेंज कहाँ आएगा? आई में और माई में, इसमें चेंज आएगा। बस हमने प्रोनाउन का चेंज देखना है। प्रोनाउन का चेंज कैसे होता है? ये जो आई है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हमेशा सब्जेक्ट से चेंज करते हैं।
सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। तो जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर दो। आई को हम क्या चेंज कर देंगे? आई को हम ही बना देंगे बस। मैंने क्या कहा था कि लारेब ने क्या कहा था कि मैं बर्तन धो रही हूं, लेकिन सुनाने वाले ने मुझे क्या कहा कि वो कह रही थी कि वो बर्तन धो रही है। तो मैं से क्या बन गया? वो। मैं से क्या बन गया? वो। क्योंकि अब उसने बताया है ना कि वो कैसे कहती है वो तो। हाँ जी। ठीक है। तो हम इसको ही से यानी कि सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। बनाएं, बहुत आसान है। ही सेज टू मी दैट। इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगाएं, ये फिक्स्ड है। जिस तरह वाई, चेंज ऑफ वॉइस में बाय लगाते थे, इसमें इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगा दें। ही। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है, बड़ी आसान चीज है ये। इसमें आपका जो टेंस है ना, जो प्रेजेंट, जब भी प्रेजेंट यूज कर रही है, प्रेजेंट आ रहा है ना स्टार्ट में, आपका टेंस 100% सेम रहेगा। ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नीचे भी प्रेजेंट ही रहेगा। बस फर्क क्या है कि चूंकि आपने आई को ही बनाया है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब एम तो नहीं आता ना, इज आता है, तो इज भी लगा दोगे। जब आपने वहां ही लगाया है, तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म और ये पोजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगी? हीज आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगी? हिज आ जाएगी। तो ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। मुझे बताएं जी, इसकी समझ आ गई है? हाँ जी, ये समझ आया तो आगे चलते हैं। ओके जी, बनाएं। जल्दी जल्दी बनाएं, शाबाश। दे से टू मी वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। जल्दी बनाएं, शाबाश। ऐसी ऐसी एग्जांपल्स मैंने अपने लेक्चर्स में ऐड किए हैं जो तकरीबन हर डायमेंशन को कवर करती हैं। हर डायमेंशन को, हर पॉसिबल सॉल्यूशन, हर पॉसिबल इशू को रिजॉल्व करती हैं, एड्रेस करती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स मैंने ऐड की हैं, एग्जांपल्स भी ऐसे ऐड किए हैं। अगर आप सिर्फ यही एग्जांपल्स अच्छी तरह कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो उम्मीद है आपके 95% जो है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, लारेब ने बना दिया जी। बिलाल ने जल्दी में सेज लिख दिया। अभी सेज नहीं आएगा, से ही आएगा। दे के साथ से आए, देखो यहाँ पे भी से है। ठीक है जी, ये ठीक है आपका। दे से टू मी दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, ये टेंस सेम रहेगा। आवर को देयर में बना दिया, वी को दे में बना दिया, दैट का इजाफा कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस बनाए जी, ये बनाए, शाबाश, जल्दी। ये बनाए। ही सेज टू मी वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। सेज ना लगाओ भाई, सेज नहीं है, से होता है, सेज। ऐसे है, इसका इजाफा नहीं करते प्लूरल प्रोनाउन के साथ। हाँ जी बिलाल, ठीक है जी, वेरी गुड। दूसरे का बनाओ, दूसरे का। ये बनाओ। पहली बार समझ आए हैं? इससे पहले समझ नहीं आए? अभी गलती भी करोगे साथ के साथ, मुझे पता है। शहजाद, आपने ही के साथ सेज लगाओ। ही सेज होता है, दे से ही सेज। बनाए भाई, इसका बनाए, जल्दी जल्दी जल्दी। लारेब कहाँ गई हो? हाँ जी, ठीक है, शाबाश।
वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर मिस्टेक करते हैं अक्सर स्टूडेंट। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई जो वी है उसको ही से कन्वर्ट करना है। ठीक है, आई हुई को सब्जेक्ट से कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं की है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये प्लूरल प्रोनाउन है तो इसको प्लूरल से ही हम चेंज करेंगे। वी की जो प्लूरल फॉर्म है वो दे है, तो हम 100% तो यूं कहेंगे, ही सेज टू मी दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। वेरी गुड भाई। तो अब एक सिनेरियो हमारा क्लियर हो गया कि प्रोनाउन का चेंज कैसे होता है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया प्रोनाउन का चेंज। नेक्स्ट देखते हैं हम जी। चेंज हो, सॉरी, प्रोनाउन का भी चेंज नहीं हुआ, मेरा फर्स्ट पर्सन चेंज हो, पता लग गया कि इस तरह से चेंज करने हैं। सेकंड पर्सन को देखते हैं। सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। यू सेकंड पर्सन है, उसको जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें चेंज कर देंगे। किस तरह? ही सेज टू मी यू आर डूइंग यूर ड्यूटी। अब देखें यहां पर सेज है। सेज है तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ना, आर डूइंग वाला, ये 100% सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो फिर हमारा चेंज क्या होगा? यू और मी की आपस में कन्वर्जन होगी, क्योंकि यू सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। यहां पर चेंज आएगा और यहां पर चेंज आएगा। जी क्या बनेगा? ही सेज टू मी, तो यू को मी से चेंज करें, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? आई। तो आई एम डूइंग माई ड्यूटी। हाँ जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, क्या हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट ही कंटिन्यूअस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। हमने सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना है। क्यों? सबसे पहले आपने यही देखना है कि भाई आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट में है तो फिर आपका टेंस सेम रहेगा, नेक्स्ट वाला। रिपोर्टेड का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। बदलेगा तो क्या? सिर्फ प्रोनाउन। दैट लगा दिया, प्रोनाउन क्या बन गया? आई बन गया। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम है, और आई की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो माई है। क्लियर है? ही सेज, अब देखो, ही सेज, अच्छा ये बिलाल ने नेक्स्ट बना दिया है। ही सेज यू आर द बेस्ट डॉक्टर। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे जी? ऑब्जेक्ट ही नहीं है। यू को तो हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, अब क्या करोगे? हाँ जी, लारेब ने बिल्कुल ठीक किया। लारेब कहती हैं कि हम यू को अभी भी आई से कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उस जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो अंडरस्टूड है कि उसने आपसे बात की है। तो ही सेज दैट आई एम द बेस्ट डॉक्टर। आर को हम क्या बना देंगे? आई एम। ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये सिंपल है। ठीक है, ये सिंपल है बिल्कुल। और उसमें हम सब जो उसमें यू को अंडरस्टूड करेंगे, भाई ही सेज टू मी, उसने मुझे ही कहा होगा, तो हम आई एम द बेस्ट डॉक्टर कहेंगे। क्लियर है जी? अब हमारा थर्ड पर्सन रह गया। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, ही शी इट दे, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह लिख दोगे, ही सेज टू मी, बशर्ते ये कि यहां पर, अगर यहां पर प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड का कोई टेंस का चेंज नहीं होगा, और उसका चूंकि ये जो थर्ड पर्सन है ये भी नहीं कर चेंज होता, तो ये ऐसे कैसे रहेगा? ही सेज टू मी दैट शी इज डूइंग हर ड्यूटी। अब एक फार्मूला है जी। फार्मूला क्या है? ये जो अभी किसने कहा था, लारिब ने कहा था आई थिंक। फार्मूला ये है कि जे, आपने फार्मूला याद रखना, सन, ये है जी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को चेंज किया था सब्जेक्ट में। ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में चेंज किया था। और जो थर्ड पर्सन है उसमें कोई चेंज नहीं आता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्या था? आई और वी। आई और वी को सब्जेक्ट में चेंज कर दो। और ये सेकंड पर्सन क्या था? यू, उसको, सेकंड पर्सन यू है, उसको ऑब्जेक्ट में, ओ फॉर ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। और ही शी इट थर्ड पर्सन है, उसको कोई चेंज ना करो। जी बात समझ आई ऊपर से गई है? यकीनन आ गई होगी।
अब हम आते हैं चेंज ऑफ वर्ब की तरफ। जब वर्ब को चेंज करना है, वर्ब तब चेंज होगा, याद रखना। रूल है कि जब भी प्रेजेंट टेंस हो रिपोर्टिंग में, या फ्यूचर टेंस हो रिपोर्टिंग में, तो वर्ब का कोई चेंज नहीं आएगा। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो और या फ्यूचर में हो, तो आगे उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, वर्ब में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, अगर वो पास्ट में होगी तो चेंज आएगा। ही से, ही सेज, दे से, वी विल से, इसमें कोई चेंज नहीं है। एग्जाम्पल्स देखें जी। ही सेज आई शैल वर्क हार्ड, तो सेम ही रहेगा। क्या बनेगा? ही सेज आई शैल वर्क हार्ड, यही बनेगा ना। क्या बनेगा? शैल ऐसे कैसे रहेगा? बाकी सेंटेंस 100% ऐसे रहेगा, दैट का इजाफा होगा, ऐसे ना। ही लगेगा जी, क्यों लगेगा ही? हाँ जी, वेरी गुड। ये मुझे लगता है लड़कियां ज्यादा तेज हैं, ये ला रही है वो, और खतीजा, ये बोलते ही नहीं हो आप लोग, शहजाद, बिलाल। और कौन है? ये कौन है जी? खतरनाक सा नाम है इनका, दरमियान में काऊ लिखा हुआ है। इंट्रोड्यूस करवाएं जी अपने आप को। इंट्रोड्यूस करवाएं या फिर आपको रिमूव कर दें? जी जी, बोलो। बोलें जी, जल्दी जल्दी। नहीं, मैंने तो माइक ऑफ नहीं किया इनका। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मैं ही हूँ सईद बशीर। बस वो अभी मोबाइल से एंटर हुआ हूं, तो नेम चेंज करना याद नहीं रहा। आज फील्ड में था, थोड़ा सा बाहर काम था। चलें ठीक है, अपना नाम फिर चेंज कर लेंगे, ठीक है। हेलो। जी जी, ठीक है, सही, ठीक है, ओके। ओके जी, ओके। ही सेज दैट ही विल वर्क हार्ड, वेरी गुड, यही बनेगा जी। ही सेज दैट, ही सेज दैट ही विल वर्क हार्ड, तो वेरी सिंपल है जी। तो हम आई को किस में चेंज कर देंगे? सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस रिपोर्टिंग में पास्ट है, और रिपोर्टेड में विल और शैल आ जाए। ठीक है, अब हम पहले फ्यूचर का देखेंगे, फिर प्रेजेंट का देखेंगे। चेंज कहां पर आएगा, क्या चेंज आएगा? एक टेंस हो तो किस टेंस में तब्दील करना है, याद रखना है। रिपोर्टिंग है जनाब, पास्ट टेंस, और रिपोर्टेड क्या है? विल और शैल। विल और शैल है, इसका चेंज किस में करना है? जब भी पास्ट टेंस होगा तो अमूमन क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो जब और विल शैल को हम किस में चेंज कर देते हैं? वुड में। बस ये चेंज है। बाकी एक रूल आपने अच्छी तरह प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर लो, तो ये तो बहुत आसान है। विल शैल को वुड में चेंज कर दो, तो आप कंप्लीट हो गया। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गई, समझ लो। एग्जाम्पल, आई शैल गो, आई शैल, ही सेड आई शैल गो। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आई को किस में कन्वर्ट करना है, मैं भूल गया हूं, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि शैल को वुड में चेंज करेंगे, बस बात खत्म है। दैट आएगा, ये तो आएगा ही आएगा ना। मुझे पता, मैं सिर्फ इसको देखना है। शैल गो, वुड गो, बस इतना सा मुझे सीखना है सिर्फ, क्योंकि बाकी मैं सब पीछे सीख गया हूं। तो मुझे पता है ही को किस में कन्वर्ट करना है, बस ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि शैल को किस में करना है? वुड गो। क्यों किया? क्योंकि वुड जो है वो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, शैल की कन्वर्जन है पास्ट में। नेक्स्ट है जी, पास्ट टेंस हो और इनसाइड प्रेजेंट हो। अब क्या चेंज आएंगे, क्या सिनेरियो है, किस तरह से चेंज करते हैं? पास्ट टेंस हमेशा उसी तरह सैड आ गया,
और प्रेजेंट को किस में कन्वर्ट करना है, याद रखना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कोई मुझे बताएगा ये कौन से टेंसेस की बात हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, किस क्या बात हो रही है ये? कौन सा टेंस है? हाँ जी बिलाल, आपके टेंसेस वीक हैं भाई। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये पास्ट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल, ये पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो ये बड़ा आसान है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो हमारा सेंटेंस, तो उसको कन्वर्ट करके पास्ट इंडेफिनिट में कर दो, बहुत आसान है। एक ही तरह के टेंसेस है ना दोनों, बस प्रेजेंट उसका पास्ट है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अगर इज एम आर कैन आ जाए, तो इज है, एम है तो उसको वाज में कर दो, इज और एम। आर है तो वर में कर दो, कैन है तो कुड में चेंज कर दो। वेरी सिंपल। चलें देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करें जी, जल्दी जल्दी, शाबाश। ही सेड, कोमा, आई गो टू लाहौर। बनाए जी, शाबाश। बोल के, कोई बोल के बना सकते तो बोल के बनाए, लिख के बना सकते हैं, लिख के बनाए। ही सेड आई गो टू लाहौर। अच्छा, मुझे ना डायरेक्ट मैसेज करें भाई, चैट में ना डायरेक्ट करें, ताकि वो एक दूसरे की चैट आपको नजर ना आए, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा अच्छा आंसर करें, तो बाकी फिर उन्हीं को फॉलो करने लग जाते हैं। हाँ बिलाल ने ठीक कहा, इस तरह से आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी, गलत सेंटेंस बना रहे हो। ही सेज दैट। और नहीं यार बिलाल, इसको तो छेड़ना ही नहीं है ना, इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। इसको क्यों छेड़ना है? ये रिपोर्टिंग है आपकी। इनसाइड जो सेंटेंस है ना, रिपोर्टेड, उसको रिपोर्टिंग के मुताबिक चेंज करना है। इस पूरे सेंटेंस को इसके मुताबिक चेंज करना है। वाज गोइंग कहाँ से आ गया भाई, वाज गोइंग कहाँ से आ गया? बहुत आसान है, सिंपल पास्ट को सिंपल प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट डेफिनेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर दो, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। और कुड सैंग सॉन्ग पे ना पहुंचो, सारे लिखने शुरू कर दिए आपने, आगे आगे पहुंच गए। इसको तो मैंने आपको पहला सेंटेंस नहीं देखा, अफनान, पहला कहाँ लिखा है? थर्ड लिख दिया आपने, पहले लिखा नहीं। लिखा हो तो फिर मुझे नजर नहीं आ रहा, मिक्सअप हो गया। चलें देखते हैं जी क्या है। ही सेड आई गो टू लाहौर। वेरी सिंपल है। कोमा की जगह दैट आ जाएगा, सेड तो वैसे ही रहेगा ना, और आई को चूंकि हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो ये ही बन जाएगा। ही यहाँ पर आ जाएगा, आई की जगह ही। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो ही वेंट टू लाहौर, बस। ही सेड आई एम गोइंग टू लाहौर, ये बनाए। जिसने नहीं बनाया ये बनाए, शाबाश। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू लाहौर, ठीक है, शाबाश। वाज, वेंट, ओ बिलाल क्या कर रहे हो भाई? एम गोइंग है, इसको वाज गोइंग बना दो।
फिलहाल आपके टेंसेस इतने गलत खराब हैं, क्या वजह है? आप कोई बुकलेट लो और उसमें सिंपल टेंसेस को देखो कैसे किए हैं सिंपल टेंसेस। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट, इनको करने की जरूरत है। तो आपकी तो बहुत वीक है सेंटेंसेस। वाज वेंट तो कभी होता ही नहीं है। मरीख पे भी नहीं होगा, अगर वहां कोई लोग रहते होंगे वहां पर भी नहीं होगा ऐसा टेंस। चलो कोई बात नहीं। देखो, मैंने आपको कल एक्टिव वाइज पैसिव वाइज दोनों करवाए थे, तो आप वहां से भी रूल्स देख सकते हो। ठीक है, एक्टिव वॉइस के वहां से भी देख सकते हो। ये तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं। तो आई वॉज गोइंग टू लाहौर, वेरी सिंपल है। आई वॉज नहीं, सॉरी, ही वॉज, आई को हमने ही में कन्वर्ट कर देना है। तो ही वॉज गोइंग टू लाहौर। ही सैड कोमा ही कैन सिंग अ सॉन्ग, क्या बनेगा जी? शाबाश शाबाश, मेमन। दे कहाँ से लिख दिया आपने? दे क्यों लिखा है? एमन। सारा ठीक लिखा, दरम्यान में दे लगा दिया। सईद। भाई, चेंज करो, वर्ब चेंज करो, सईद। चेंज, देखो यहाँ पर सैड है, पास्ट टेंस है, और यहां पर प्रेजेंट है, यानी कि कैन। तो इस प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करो, क्या किस तरह करोगे? शहजाद कहते ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग, वेरी गुड, शाबाश। बिलाल, ही सेड दैट ही कुड सिंग अ। सही लिखते लिखते कोई ना कोई गलती कर जाते हो। थर्ड फॉर्म लगा दिया आपने। सिंग लगाओ, सिंग। गुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। संग अ सॉन्ग क्यों लगा रहे हो आप? गुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंग फर्स्ट फॉर्म है, कैन के साथ भी फर्स्ट आती है, कुड के साथ भी फर्स्ट आती है। ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग, थर्ड फॉर्म लगाएं। थर्ड फॉर्म लगाएं। हाँ भाई, समझ आ गई ये सारी?